डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इसके वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, और फर्दर मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, अगर हम मार्केटिंग शब्द की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे इवॉल्व हुआ। देखो, अगर मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज की या उसके बाद के दौर की बात करूं, यानी जब औद्योगिकरण आया, मासेस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होना शुरू हुए, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है, इनिशियली हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या था कि जो प्रोड्यूसर्स थे उनका फोकस था कि हम जो भी गुड्स बनाएंगे वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे, और वो ये अज्यूम करते थे कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल ऑफ हो जाएंगे। अब ये देखो, उस टाइम पे कंपेटिटर्स बहुत कम होते थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में, देख खैर इंडिया में तो बहुत ही लेट में आया, आज़ादी के बाद ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण आया, लेकिन अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूं, यूरोप की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, कनाडा की बात करूं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन 1800 मिड 1800 सेंचुरी में आ चुका था, और इंडिया इस टाइम पे ब्रिटिश रूल के अंडर था, और इंडिया में उन्होंने जो है औद्योगिकरण को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उसकी खैर अलग एक स्टोरी है, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के लोग जो है ग्रो ना कर सके, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी इनकम बेटर ना हो सके, और वो एक वैसी कंडीशन में रह सके। अब जब यूरोप में या वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, तो जो प्रोड्यूसर्स थे उनका फोकस था कि हम गुड्स जो बनाएंगे बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में बनाएंगे, और हम अज्यूम करते हैं कि वो सब के सब बिक जाएंगे मार्केट में। ओके, अब ये जायज़ भी था क्योंकि बहुत कम कंपेटिटर्स होते थे उस टाइम पे, क्योंकि हमारा जो औद्योगिकरण था वो शुरुआती दौर में था, राइट। अगर हम उसके बाद के दौर की बात करें तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया। अब जो सेलर्स थे वो क्वालिटी पे भी फोकस करने लगे, क्योंकि अब थोड़ा सा मार्केट में प्लेयर्स जो हैं, कंपेटिटर्स बढ़ने लगे, तो इसीलिए वो अब सोचने लगे, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास, कस्टमर्स के पास थोड़ा चॉइसेस बढ़ गई हैं मार्केट में, क्योंकि थोड़ा बहुत और प्लेयर्स आ गए। तो अब जो बिजनेसेस थे, जो प्लेयर्स थे मार्केट में, उनका फोकस हो गया कि हम जो बनाएंगे गुड्स की क्वालिटी अच्छी बनाएंगे, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फिर आया सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अब मार्केट में काफ़ी सारे कंपेटिटर्स बढ़ चुके थे। ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें, वैश्वीकरण हो गया था, आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो ये सारी चीज़ें हुई, उदारीकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन, तो इन चीज़ों से क्या हुआ कि मार्केट में ना जो इकोनॉमी थी वो ग्लोबलाइज्ड हो गई। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी बिक सकता था, कोई भी अपनी बिजनेस को किसी भी कंट्री में ओपन कर सकता था। इससे क्या हुआ कि डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। ओके, डोमेस्टिक कंपनीज भी थी, आपकी विदेशी कंपनीज भी थी, प्राइवेट कंपनीज भी थी, पब्लिक कंपनीज भी थी। अब इसकी वजह से जब इंटेंस कंपटीशन हो गया मार्केट में, तो जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको ये लगा कि जो दिखता है वो बिकता है। अब जो अब हमारा प्रोडक्ट लोगों की अवेयरनेस में आएगा, लोगों को पता चलेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो हम ज़्यादा सामान नेचुरली बेच पाएंगे। तो वो उनका ये परसेप्शन था। अब उसके बाद जो दौर आया वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का दौर आया। अब इसी में ही काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अब डेवलप हो रहे हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम बात करते थे, बिजनेसेस बात करते थे कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। अब अब बिजनेसेस ने सोचा कि सिर्फ प्रमोशन काफ़ी नहीं है, कि हम अपने प्रोडक्ट का अच्छे से प्रमोशन करेंगे, वही काफ़ी नहीं है, वही आपके ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं। अब इन्होंने जो फोकस किए, करना शुरू किया कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, कि हम कस्टमर को जो भी गुड्स देंगे उससे वो सेटिस्फाइड, खुश हो जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम फीडबैक, हम कस्टमर की क्वायरी, उनकी कंसर्न्स, उनको भी सुनेंगे, कस्टमर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए रेगुलर सर्विस की ज़रूरत होती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की बात कर लें हम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात कर लें, है ना, ऑटोमोबाइल्स की बात कर लें, तो इसके लिए रेगुलर सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। तो
ऐसे गुड्स और बाकी गुड्स, इन्होंने बिजनेसेस ने सोचा कि अब हम कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए उनको आफ्टर सेल्स सर्विस देंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, फीडबैक लेंगे। तो ये था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक मतलब एक वाइडर एंगल सामने आया। ओके, जो कि पहले से प्रमोशन पार्ट पे फोकस करती थी कंपनी, अब वो ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बात करने लगी। अब इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में 4 P's प्रोडक्ट्स के लिए निकल के सामने आए और 7 P's हमारे सर्विसेज के लिए निकल के सामने आए। अब इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। अब उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया मार्केटिंग में ही, राइट, मार्केटिंग में ही सोशल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब बिजनेसेस ये फोकस करने लगे कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो देंगे ही, हम कस्टमर को वही चीज़ देंगे जो उन्हें अच्छी लगती है और उनको सेटिस्फाई करेंगे ताकि वो हमारे ब्रांड के प्रति लॉयल बन जाए। अब सोशल मार्केटिंग में उन्होंने ये फोकस किया कि हम जो है प्रोडक्ट सोसाइटी के वेल बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब जो सोसाइटी, क्योंकि हम सब सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का क्या मतलब होता है, समाज। हम चाहे हम बात, समाज किससे बनता है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, है ना, इस जो भी समाज में लोग रहते हैं बेसिकली उनसे समाज बनता है। तो सोशल, अब इस समाज को कुछ चीज़ें इसमें एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समाज की ग्रोथ के लिए करनी चाहिए ताकि सबका विकास हो। जब अब समाज में काफ़ी डिप्राइव्ड सेक्शंस भी होते हैं, जैसे गरीब लोग होते हैं, पुअर हो गया, ओके, अनएम्प्लॉयड हो गए, या फिर हम बात कर लें काफ़ी सोशल इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, या फिर आपके ऑर्फनेजेस, ऑर्फन किड्स हैं। तो ये सारी जो सोशल मैटर्स हैं, इस पे अगर बिजनेसेस ने सोचा कि हम वर्क करेंगे, कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए कुछ करेंगे, या फिर हम पॉवर्टी, जो लोग ऑर्फन बच्चे हैं जैसे उनके विकास के लिए कुछ करेंगे, या फिर डिजीज्ड लोगों के लिए कुछ करेंगे, जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, उनके लिए कुछ करेंगे। तो सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रखने लगे, इसलिए लोगों को ये, क्योंकि ये समाज की ग्रोथ के लिए ज़रूरी भी है। ओके, फिर इसी में इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट भी आने लगा कि अब हम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, क्योंकि वी नो कि आंध्रप्रजनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो वातावरण है कितना प्रदूषित हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की इशू की बात कर लें, सबसे मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है। जो हमारी जो धरती है वो डे बाय डे वार्मर होती जा रही है बिकॉज ऑफ सर्टन ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो कुछ मेजर प्रीडोमिनेंट गैसेज हैं जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन मेनली की वजह से, ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ग्लोबल जो हमारी ग्लोब है वो वार्म होता जा रहा है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको ट्रैप कर देती है सन की वेव्स को। खैर वो अलग चीज़ है, उस पर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो चाहे वो हम बात करें एयर पोल्यूशन की, जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, मेनली एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है ना, प्लास्टिक की वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बिजनेसेस, वो कौन सी एक्टिविटीज ऐसी कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें कम हो। ओके, तो इस पे वो लोग फोकस कर रहे हैं आजकल। अब मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या, हमने एवोल्यूशन पढ़ा मार्केटिंग का कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर की बात करें तो पहले जो बिजनेसेस थे प्रोडक्शन पे फोकस करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने पे, प्रोडक्ट पे फोकस करने लगे, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, फिर सेलिंग पे फोकस किया उन्होंने, फिर मार्केटिंग पे, फिर सोशल मार्केटिंग पे, फिर हॉलिस्टिक मार्केटिंग का दौर भी चल रहा है जिसमें सब पे फोकस करते हैं वो अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कस्टमर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, शेयर होल्डर्स हों, सप्लायर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सब पे फोकस कर रहे हैं, सब सेटिस्फाइड रहने चाहिए। अच्छी बात है खैर ये तो। ओके, अब मार्केटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, मार्केटिंग जो एक प्रक्रिया है,
जहाँ पे भी आईएनजी पीछे लग जाता है वो एक प्रोसेस बन जाता है। तो मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। शुरुआत में जो पहला इसका स्टेप है उसमें आप रिसर्च करते हो किस चीज़ की, कि हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं क्या वो कस्टमर को उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। आप ऐसे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाते हो। आप पहले क्या करते हो, रिसर्च करते हो, शोध करते हो कि ये जो प्रोडक्ट मैं बनाने वाला हूँ क्या ये लोग खरीदेंगे, क्या लोगों को इसकी ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद ही मार्केट में प्रोडक्ट लाया जाता है। फिर जब ये एक बार कंफर्म हो गया कि रिसर्च के बाद कि ये प्रोडक्ट लोगों को इसकी आवश्यकता है, वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो उसके बाद आपके प्राइसिंग पे उसकी क्या प्राइस होना चाहिए उस पे वर्क किया, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। फिर हम उसके प्रमोशन पार्ट पे वर्क करते हैं, कैसे हम उसका प्रमोशन करेंगे उस प्रोडक्ट का। आजकल तो डिजिटल मीडिया भी है आपका, एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया है, ओके। या फिर हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, ओके। प्रोडक्ट कैसा होगा, राइट। तो एवरीथिंग वी विल बी बेसिकली वी कवर इन दिस कि मार्केटिंग। तो इसी से कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ओके। जब कस्टमर को अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी डील, अच्छा उसका जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा होगा है ना, या फिर प्रमोशन अच्छा होगा, तो वो तभी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब यही मार्केटिंग है। तो इसमें एसेंशियली 4 P's की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट्स के केस में, और सर्विसेज के केस में पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस की बात करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे किसी मार्केटिंग के लेक्चर में। सो वी नीड टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द कस्टमर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। देखो आज के टाइम में यही ज़रूरी है कि आप ये समझो कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, क्या चाहिए इन द सेंस कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है वो कि नहीं कर रहा है। देखो मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट यूनिक भी है कि नहीं। एक तो वो चीज़ हो गई कि जो आप जिस चीज़ के लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया है क्या उसकी फंक्शनैलिटी वो है कि नहीं, वो काम सॉल्व कर रहा है कि नहीं उसकी प्रॉब्लम। और साथ में वो औरों से कितना यूनिक है, औरों से कितना कुछ अलग दे पा रहा है, क्या वो आपको वैल्यू फॉर मनी दे पा रहा है, ओके। और एक और चीज़ है कि आप कस्टमर की क्वायरीज, कस्टमर के कंसर्न्स को, क्या फीडबैक को क्या एडिक्वेटली एप्टली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। कस्टमर को सुनना भी ज़रूरी है, राइट। तो अब बात करते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मार्केटिंग की। देखो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक और मॉडर्न मतलब जो अभी चल रही है। तो इन मार्केटिंग में क्या अंतर है, देखो जब तक सेलिंग फोकस था, मार्केटिंग जब तक सेलिंग फोकस था तब तक आपका क्या था, ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग। लेकिन जब से सोशल आपका कॉन्सेप्ट आया है, रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक डिजिटल, तब से ये मॉडर्न मार्केटिंग का पार्ट है, राइट। तो चाहे हम बात करें सोशल मार्केटिंग की जिसमें हम समाज के सारे तत्वों को कंसीडर करते हुए, नज़र में रखते हुए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, रिलेशनशिप बना के रखते हैं अपने कस्टमर्स से। हॉलिस्टिक जो है सब सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ब्रांड के, कंपनी के, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाए रखते हैं, सबको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, प्रमोट करते हैं डिजिटली। डिजिटल जो है उसका जो है मार्केटिंग करते हैं। तो ये सब मॉडर्न मार्केटिंग का पार्ट है। सो अभी जो सबसे बड़ा डिबेट जो बना हुआ है रिसर्चर्स के बीच में, कई सारे अदर फील्ड्स के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके बीच में ये डिबेट बना हुआ है कि क्या हमें डिजिटल के आगे मार्केटिंग लगाना चाहिए शब्द। क्योंकि मार्केटिंग अगर हम बात करें तो एक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन नहीं आता है, उसमें प्राइसिंग, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, चारों चीज़ें आती हैं। और सर्विस के केस में ये और भी ब्रॉड हो जाता है। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन ले रहे हैं कि हम डिजिटली अपने गुड को प्रमोट करें, प्रोडक्ट को प्रमोट करें। यहाँ पे हम 4 P's की, 7 P's की बात नहीं करते। तो हम इसके पीछे मार्केटिंग लगाएं या ना लगाएं, ये एक डिबेट बना हुआ है। क्या हम इसे सिर्फ डिजिटल प्रमोशन भी कह सकते हैं, राइट। तो ये सोचने वाली बात है। मोरओवर
डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? कोई भी गुड्स या सर्विसेज जब हम डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट की मदद से उसका प्रचार कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वो एक मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, या एक छोटी से छोटी चीज़ जैसे कोई स्टेशनरी आइटम भी हो सकता है। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, नोटबुक हो गया, कोई भी स्टेशनरी प्रोडक्ट से लेके कोई भी आपका प्रॉपर्टी से लेके, हाउस से लेके, गोल्ड से लेके, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ जो हम ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन इसका प्रचार कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो एक प्रोसेस है ये। किस चीज़ का प्रोसेस है? गुड्स एंड सर्विसेज को डिजिटली प्रमोट करने का। तो कैसे कर सकते हैं हम? अपने कौन से ऐसे मीडियम्स हैं इंटरनेट पे जिसके थ्रू हम अपने गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं? वेबसाइट्स आप अक्सर देखते होंगे, अलग अलग ब्रांड्स ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, है ना? तो जैसे अगर हम अमेज़न की बात करें तो वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स अपने सामान को बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल वेबसाइट्स की बात करें, अगर सैमसंग की अपनी वेबसाइट हो सकती है मोबाइल फ़ोन्स की, है ना? एचपी की अपनी हो सकती है लैपटॉप की वेबसाइट, तनिष्क एक ज्वेलरी ब्रांड है टाटा का, उसकी अपनी वेबसाइट है। ऐसे ही अलग अलग ब्रांड्स की अपनी वेबसाइट भी होती है। साथ में वो ई कॉमर्स कंपनीज की वेबसाइट्स पे भी अपना सामान बेचते हैं। ओके, तो तरीके अलग अलग हैं, लेकिन कॉमन चीज़ क्या है कि ये इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने सामान का प्रमोट, अपने गुड्स का प्रमोशन करते हैं, अपने पेजेस बना के, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स करके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके, मतलब बेसिकली इंटरनेट की मदद से अपने सामान को प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया मतलब जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर आपका यूट्यूब हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे आजकल बहुत ही प्रोमिनेंट है। यूट्यूब चैनल्स पे आप प्रमोट कर सकते हो, एड्स आते हैं, राइट? तो ये क्यों ये कर क्यों रहे हैं? ये नीड बन गई है आर की, हमारे इस टाइम की नीड बन चुकी है, क्योंकि 90% पॉपुलेशन जो है इंटरनेट यूज़ कर रही है वर्ल्ड की। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आप आपका डिजिटल प्रेजेंस हो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया भी ज़रूरी है, लेकिन डिजिटल मीडिया का एक बहुत ही अपना ही एक इम्पोर्टेंस बन चुका है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो होप आपको समझ आया होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग की वजह से ही डिजिटल मार्केटिंग शब्द का इवोल्यूशन हुआ है, पर क्या डिजिटल मार्केटिंग कहना इसको सही रहेगा या इसे डिजिटल प्रमोशन कहें? तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।